नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि वो कटिंग लगाते हैं प्लांट्स की, पर उनकी कटिंग नहीं चलती है। तो आज का वीडियो मेरा इसी बारे में है। मैं 11 के करीब आपसे टिप्स शेयर करूंगी। अगर आप जो है इन टिप्स का ध्यान रखेंगे जिस समय कटिंग लगाते हैं, तो आपकी कटिंग जो है 99% सक्सेस होगी। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में मेरा आज का वीडियो है। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। मैं काफ़ी अच्छे टिप्स जो हैं आपसे शेयर करूंगी। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो हमें नर्सरी में भी नहीं मिलते हैं। तो वो प्लांट हम जो कई बार अगर हमको दिख जाते हैं तो हम कटिंग से लगाना ही उनको पसंद करते हैं। तो ये बात होती है। दूसरा, कटिंग लगाने के लिए हमेशा धैर्य का भी ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि कटिंग जो है, कई कटिंग तो बहुत इतनी ईजी ग्रोइंग होती हैं, जैसे टर्टल वाइन वगैरह हैं, टेंगल हार्ट हैं। ये तो 1-2 दिन में रिजल्ट दे देती हैं। साथ ही जो है पर्सिलेन और पार्चुलाका है। पर कुछ ऐसे परमानेंट प्लांट होते हैं जिनकी कटिंग को अगर हम लगाते हैं तो लगाने के बाद जो है कुछ टाइम लगता है उनको चलने में। तो थोड़ा सा धैर्य हमने कटिंग के साथ रखना पड़ता है। कटिंग लगाने के लिए सबसे पहली बात होती है उसके सक्सेस होने का कि वो किस मौसम में लगाई जा रही है, क्योंकि सीज़न का बहुत बड़ा महत्व होता है। कटिंग विशेष तौर पे देखिए, वैसे तो जो एक्सपर्ट हैं वो तो पूरी साल लगा लेते हैं, किसी भी सीज़न में लगा लेते हैं। पर या जो बिगनर हैं या जिनका अभी इतना कटिंग पर हाथ नहीं बैठा है, तो उन लोगों के लिए फरवरी और रैनी सीज़न सबसे बढ़िया होता है। और इसके अलावा जब मैं तो ऐसा भी करती हूँ कि अक्टूबर के महीने में जब हमारे जो परमानेंट प्लांट होते हैं वो डोरमेंसी में जाने वाले होते हैं, तो उनकी थोड़ी हार्ड क्लोनिंग कर देती हूँ और उसके बाद जो कटिंग बचती है उनको भी लगा देती हूँ। वो कटिंग जो है विंटर में ग्रो नहीं कर पाती हैं, बहुत ऐसी स्लो रहती हैं, पर जैसे ही फरवरी मार्च आता है तो उनमें स्प्राउट होने लग जाते हैं। तो वैसे जो है बेस्ट समय जो होता है, क्योंकि कटिंग के लिए फरवरी मार्च, जब प्रकृति नए नए स्प्राउट निकालती है उस समय। और दूसरा जो है रेनी सीजन, जिस समय की क्या है कि सीजन में जो मौसम में जो होता है थोड़ा हॉटनेस होती है। किसी भी कटिंग को चलने के लिए थोड़ी हॉटनेस चाहिए होती है और ह्यूमिडिटी चाहिए होती है। तो इस समय ये दोनों चीज़ें होती हैं। तो इस समय रेनी सीजन चल रहा है, हम बहुत सारी कटिंग लगा सकते हैं। किसी भी कटिंग को चलने के लिए नेक्स्ट बात जो है दोस्तों, जो हम कटिंग लाते हैं उसे हमेशा किसी भी सार्फ और जो है डिसइंफेक्टेड जो से हमारे टूल्स होते हैं उनसे कट करें। उससे, क्योंकि कुछ कटिंग तो बहुत हार्ड होती है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ कटिंग जो होती है नाजुक होती हैं, अगर हम उनको जो हम टूल्स का यूज करते हैं वो डिसइंफेक्टेड नहीं होंगे तो उस कटिंग में फंगस का अटैक हो जाता है। इसलिए इन सब चीज़ों का भी हमने ध्यान रखना चाहिए। टूल्स को हमेशा आप रुई में जो है थोड़ा सा हाइड्रोजन पेरोक्साइड या जो है डिटॉल को उसमें डुबो कर रुई को उस अपने टूल्स को सफाई कर लिया करें। कभी कभी आप बाहर से लेके भी आते हैं तो घर में लाने के बाद भी आप इस काम को, बाहर से कोई कटिंग तोड़ के लाए तो घर में लाने के बाद उसको सेफ देने के समय उन टूल्स का इस्तेमाल करें। दोस्तों, नेक्स्ट बात ये है, जब भी कटिंग लगाएं एक से ज़्यादा लगानी चाहिए, क्योंकि 100% कभी कभी रिजल्ट कटिंग में नहीं आता है। तो जब हम 3-4 या जितनी भी हम पे कटिंग व्यवस्था हो पाती है, एक उसमें ग्रो करते हैं तो उसमें से कई बार तो पूरी भी चल जाती हैं, कई बार 2 चलती हैं। तो इसलिए कटिंग जो है एक से ज़्यादा मात्रा में लगाएं। साथ ही कटिंग जिस प्लांट की भी आप लगाते हैं उसमें जो है कटिंग में कम से कम लीफ रखें। लीफ जो है, नीचे की लीफ जो है पूरी हटा देनी चाहिए। जो पार्ट उसका सॉइल के अंदर जाने वाला है उसकी पूरी लीफ हटा देनी चाहिए। इसके साथ ही जो है कटिंग पर बहुत कम से कम लीफ रखनी चाहिए, क्योंकि कटिंग में रूट्स नहीं होती हैं और वो जो है फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है, इसलिए प्लांट को चलने में, सर्वाइव करने में मुश्किल होती है। साथ ही अगर कटिंग पर कोई फ्लावर वगैरह भी आया है तो उस चीज़ को भी हमने हटा देना चाहिए। पर ये चीज़ें जो हैं देखिए, जो मैं आपको बता रही हूँ, ये कनेर, गुलाब और बोगनवेलिया, चांदनी, ऐसे हार्डी प्लांट पर जो है आप ऐसी कटिंग में ऐसा इस चीज़ का यूज करें। पर जैसे पर्सिलेन पार्चुला लगाते हैं तो उसमें बर्ड्स भी आई होंगी, तब भी वो प्लांट चल जाते हैं। नेक्स्ट बात है कटिंग का साइज़ हमने क्या लेना चाहिए। कटिंग का साइज़ प्लांट पर क्योरी करेगा। देखिए, जब हम परमानेंट प्लांट जिनके नाम अभी बताए मैंने, इनकी कटिंग लगाएंगे तो इनकी कटिंग जो है हम पेंसिल के साइज़ की लेनी चाहिए। हमने इतनी बड़ी तो कम से कम होनी चाहिए। और जो पर अगर हम ऐसे सैकुलेंट के लगाते हैं तो उनकी छोटी सी कटिंग चल जाती हैं। तो कई प्लांट की बहुत छोटी कटिंग 2-3 इंच की और किसी की 5 से 6 इंच की कटिंग हमने लगानी पड़ती है। तो वो प्लांट पर क्योरी करेगा आप कौन सा प्लांट की कटिंग लगाने जा रहे हैं।
नेक्स्ट, कटिंग को कभी भी लाकर किसी बड़े पॉट में, अगर आपने सोचा कि मेरे पास जो है बड़े पॉट खाली पड़े हैं, मेरे को कोई कटिंग लगा देती हूँ, तो ऐसा नहीं, कभी भी कटिंग लाकर सीधे बड़े पॉट में ग्रो नहीं करना चाहिए। उनको छोटे छोटे पॉली बैग या कोई आपके पास ग्रो बैग पड़े हैं या नर्सरी पॉट हैं या कोई ऐसे छोटे छोटे जो डिब्बे वगैरह होते हैं घर में वेस्ट होते हैं, उनमें जो है कटिंग को लगाना चाहिए। कटिंग लगाने के लिए जो आप मीडियम का यूज करेंगे, यानी कि जो सॉइल बनाएंगे उसके अंदर आप जो है सैंड और जो है अपने एरिया की जो सॉइल होती है उसको डालना चाहिए। उसके अंदर हमने कंपोस्ट न डालें तो अच्छा रहता है, क्योंकि जब हम ऐसे परमानेंट प्लांट की कटिंग लगाते हैं उनमें रूट्स नहीं होती हैं। गुलाब में अगर आप ऐसे कटिंग लगा देंगे, उसमें जो है सॉइल के अंदर कंपोस्ट भी मिला देंगे, तो वो प्लांट जो है फंगस के अटैक के कारण मर जाती है वो कटिंग। तो इसलिए अपने कटिंग में जो है कंपोस्ट न, कटिंग की जो सॉइल बनाते हैं उसमें कंपोस्ट नहीं मिलानी चाहिए। जब कटिंग हमारी चल जाती है उसके बाद हम उनमें कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जब आपके यहाँ एरिया में बहुत गर्मी पड़ती है, उस समय अगर आप कटिंग लगाते हैं तो उस जो कटिंग का मीडियम बनाते हैं जिसमें आपको लगाना है, उसमें थोड़ी मात्रा में आप जो है कोकोपीट मिला सकते हैं। कोकोपीट जो है कटिंग को मॉइस्चर देता है, पर अब इस रेनी सीजन में और विंटर में कोकोपीट की आवश्यकता नहीं होती है। इस समय तो आप सैंड और जो अपने एरिया की सॉइल है उसी को मिला के कटिंग लगाना बेस्ट रहता है। नेक्स्ट बहुत ज़रूरी बात यह है कि कटिंग को जिस भी चीज़ में आप लगाया है उसको डायरेक्ट जो है तेज़ सनलाइट से बचाना चाहिए। उसको आपने हमेशा ह्यूमिड क्लाइमेट देना चाहिए। जब भी देखिए आप नर्सरी में जो कटिंग लगी होती हैं वो जो है आप वो कच्ची ज़मीन में रखे होते हैं, उनका फर्श नहीं होता है। कटिंग को लगा के पॉट को लगा, कटिंग जिस पॉट में लगा रखें उसको फर्श पर ना रखें तो अच्छा रहता है। अगर आपके पास कच्ची जगह है तो आप उन जगह पर रख दीजिए, बड़े पेड़ की शेड में रखिए जिससे छन के उनको धूप भी मिले और बहुत तेज़ बारिश हो तो उससे भी उनकी बचत हो, तो उनके लिए फ़ायदा रहता है। अगर आपके पास ऐसे बड़े बड़े पेड़ नहीं है, कच्ची ज़मीन नहीं है, तो आप ऐसे बड़े प्लांटर को जो है सिलेक्ट करिए जिनमें बड़े पॉट में जो है प्लांट लगे हुए हैं और उनकी जो पॉट में जितना थोड़ा स्पेस होता है उन स्पेस में अपने प्लांट को आप रख सकते हैं। जो प्लांटर है, छोटे छोटे प्लांटर होते हैं, उनको हम आसानी से रख सकते हैं। तो कटिंग के हमेशा ऐसा स्पेस देना चाहिए, उससे जो है बड़े प्लांट की जो है उसको नमी भी मिलती है, मॉइस्चर मिलता है, तो वो जो प्लांट के लिए कटिंग चलने के लिए अच्छा होता है। कुछ हार्डवुड प्लांट जो होते हैं उनकी कटिंग जो होती है पानी में भी चल जाती हैं, तो उन कटिंग को आप लाकर जो है कुछ दिनों के लिए पानी में डाल दीजिए। पानी में डालने से उनमें रूट्स आ जाती हैं, फिर उनको जो है जैसे 10-15 दिन में आप रूट्स आ जाएं तो उनको जो है आप सॉइल में रिप्लेस कर दीजिए, तो उससे भी कटिंग के चलने के परसेंटेज ज़्यादा हो जाते हैं। पर ये काम समर सीजन में सही रहता है, रेनी सीजन में तो डायरेक्ट आप सॉइल में लगाइए तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। कटिंग लगाने के लिए मार्केट में आजकल रूट हार्मोन मिलता है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने कटिंग को उसमें डिप करके भी लगा सकते हैं। पर साथ ही जो है अगर आप ये सब नहीं करते हैं, बिल्कुल देसी तरीके से करते हैं, तो अपनी जो सॉइल बना रखी है उसमें कुछ हल्दी मिला सकते हैं या दालचीनी का पाउडर मिला सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऐसे प्लांट के लगाते हैं, परमानेंट प्लांट की कटिंग लगाते हैं, तो उसकी कटिंग को हम जो है थोड़े से एलोवेरा की लीफ के अंदर डिप कर डाल देते हैं, तो उससे भी जो है कटिंग जो है अच्छी तरह चलती है। या फिर जो पानी में डालते हैं तो उसमें 1-2 टुकड़े एलोवेरा के भी डाल सकते हैं, तो उससे भी कटिंग जो है डिसइंफेक्टेड रहती है। ये देखिए, ये जो है गुड़हल की कटिंग है, तो इस कटिंग को 45 डिग्री के एंगल से हमने कट करना है। इस तरह से नीचे की थोड़ी सी खाल निकाल देनी चाहिए, तो इससे जो है कटिंग पर जल्दी रूट्स आती हैं। साथ ही जो है जब भी कटिंग लगाएं इसको थोड़ा सा तिरछा लगाएं, तो और इसके जो है इस कटिंग का इतना हिस्सा, यहाँ तक का हिस्सा, आधा हिस्सा जो है हम जो है ज़मीन जिस भी पॉट में लगाएंगे उसमें डाल देंगे। नेक्स्ट बात यह है, कटिंग को चलाने के लिए हमने डायरेक्ट उसी समय आकर सॉइल न बनाएं तो अच्छा रहता है। पहले से सॉइल बनी हो, छोटे छोटे पॉट्स वगैरह में भरी हो और उस पर कटिंग लगाएं, क्योंकि उस सॉइल में जो होते हैं एयर पॉकेट नहीं होते हैं, वो जो है कटिंग के चलने के लिए ज़्यादा असरदार रहती है। तो पहले से सॉइल बना के रखें, और बाद में तो ये काम जो है बारिश से पहले बहुत सारे जो हैं घर में पॉली बैग वगैरह पड़े होते हैं, उनमें सॉइल बना कर रखती हूँ, तो जिससे क्या होता है उसमें बारिश का पानी भी पड़ चुका होता है और वो सॉइल में जो है नीचे बैठ चुकी होती है, तो उस पर कटिंग अच्छी चलती है।
ये देखिए, ये मैंने इसी सीज़न में सब ये देखिए अरेलिया की कटिंग तैयार कर रखी है और ये देखिए पेंटाज हैं। तो इस तरह से बहुत आसानी से इस तरह की, क्योंकि इस तरह की पॉट्स में बहुत समय तक हम इन कटिंग को चला सकते हैं। अगर हमने किसी भी बड़े पॉट में ग्रो की होती है तो प्लांट जो है अपनी रूट्स बनाने में इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है, पानी ज़्यादा पड़ जाता है। और जब भी कटिंग लगाएं तो पहले से जो है सॉइल को मॉइस्ट रखें। ये सॉइल जो है पहले से मॉइस्ट है और इस पर जो है इसको जो है हम थोड़ी एलोवेरा की लीफ के अंदर जो है थोड़ा सा इसमें एलोवेरा का जेल लगा देंगे। फिर इस कटिंग को हमेशा पहले किसी डायरेक्ट कटिंग से नहीं लगाना चाहिए। ये हार्डवुड है, इससे लगा सकते हैं, नहीं तो एलोवेरा में डालने के बाद जो है किसी और टूल्स से इसमें छेद करके सॉइल में फिर इस कटिंग को उससे लगाना चाहिए हमने। लास्ट और बहुत ज़रूरी बात यह है कि कटिंग को लगाने के बाद ऐसे जगह पर रिप्लेस कर देना चाहिए जहां हमारी पहुंच कम से कम हो, यानी कि हम उन जगह पर कम से कम छुएं। क्योंकि कटिंग जब भी हम लगाते हैं तो कई बार हमें इस टाइप की क्यूरियोसिटी होती है कि अरे कैसी कटिंग हमारी लगी है कि नहीं लगी है, तो उससे कटिंग बहुत डिस्टर्ब होती है। तो इसलिए कटिंग लगा के आप जो है उसको बार बार ना छुएँ, ना उसको देखें, एक आध दिन के लिए उसको भूल जाएँ। पहले दिन जो है जिस समय पानी डालते हैं, अगर आप सेकुलेंट वगैरह की कटिंग लगा रहे हैं तो उसका पानी में जो है थोड़ा सा फंजीसाइड या हल्दी जो भी आपके पास है वो डाल दें। और नहीं तो आपने जो है इस रेनी सीजन में जो है अगर हार्डवुड कटिंग लगा रहे हैं तो कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल पानी से भी डाल दें। एक दिन जो है पहले से उसकी सॉइल मॉइस्ट होगी क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है। उसके अलावा जो है अगर नहीं है तो पानी अच्छी तरह पहली बार दे दें। फिर उसको जो है जब उसकी सॉइल बहुत थोड़ी सी आपको ड्राई लगे तभी डालें। और जो है कटिंग को छूना नहीं है, बार बार उसको देखना नहीं है, उससे कटिंग बहुत डिस्टर्ब रहती है। तो इसलिए जो है कटिंग अगर इस तरह से हम करते हैं तो हमारी कटिंग जो है 99% चल जाती है कटिंग। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने आपसे ये बात करी कि अगर हम कटिंग को चलाने के लिए इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारी कटिंग जो है 100% या 99% सक्सेस हो जाएंगी। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।